बहुत समस्या है। सेट करो यहाँ पर लगा जब उसको खोल के चुप कर दिए। चलिए अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3, चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है ना। इसको हम लोग कर लिए थे, लेकिन किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो हम लोग इसे फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसे करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। हमको यह बताना है कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। जो अशांत होता है उसे हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है ना। अनवसानी आवर्ती। शांत का मतलब होता है जो सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शांत 2 आ जाएगा। 5/2 है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, ठीक। लेकिन तो देखिए शांत हो गया, नहीं शांत हो गया। अभी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही शांत हो गया, इसे हम बोलते हैं शांत बोलते हैं, ठीक। लेकिन यदि 1/3 रहता, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333333 डाटा कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक। तो इसको इस तरह से ना लिखें, हम 0.3 लिखेंगे। और रिपीट क्या हो रहा है? 3 नहीं रिपीट हो रहा है। इसको रोकने के लिए इस तरह रख देंगे डंडा, भार रख देंगे। जब कोई ज्यादा उछल मचल करता है तो उसको हम क्या रख देंगे? वजन रख देंगे, भार रख देंगे, तो शांत हो जाएगा, नहीं शांत हो जाएगा? तो शांत हो जाएगा। और इसमें हम भार रख देते हैं। अब भार से हम रिलेट कर देंगे, इसको हम कहते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। तो उसमें हम बार लगा देंगे और यह बार उस चीज को दिखाता है कि यह अशांत नहीं है, यह शांत नहीं है। इसलिए ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है ना। समझ गया? अब आगे चलिए, आगे हम लोग करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, ठीक। अब इसे हमको डेसिमल प्रसार में लिखना है, दशमलव प्रसार में। इसे कैसे लिखें डेसिमल एक्सप्रेशन? अब देखिए नीचे जितना 0 रहता है नंबर लिखकर उसके उतना ही अंक के बाद हम क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब बताइए क्या यह शांत है कि अशांत है? शांत। आप कहेंगे सर यह शांत है, हम इसे लिख देंगे शांत है, ठीक। समझ आ गया? अब सेकंड क्वेश्चन, इसको देखिए, इसे हम करते हैं 1 हम मान ले रहे हैं। अब इसे आप डिवाइड करिए। अब इसे जब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, इसे आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ेगा। अब 11 नवा 99, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि 9 रिपीट होगा, ठीक। तो 9 रिपीट होगा तो इसे रिपीट को रोकना है, जिससे बार लगा देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा? आसान है ना, इसलिए इसे हम लिखते हैं 0.9 का बाद अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखिए, इसे हम करेंगे 8 को 32 से 33 बटा 8। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 8 चौका 32। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ेगा, 8 एक कम 8, 2 बचा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए 8 गुना 16, 4 बचेगा। अब 0 लगाएंगे, 8 बचा 40। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 4.125 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ आ गया? आगे चले। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? 3/13। यहाँ हम सॉल्व करते हैं 3/13, डिवाइड करिए 3 में 13 से
डिवाइड करेंगे, बीच में लगाएंगे 0 पड़ेगा। फिर इतना 26 4 बचेगा। अब बताइए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर से उसको 52 ज्यादा जाएगा, फिर 43 3 टाइम 1 बचा, 0 लगाएंगे, जाएगा नहीं जाएगा। जब एक और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हमको लगाना पड़ेगा। और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 9 आएगा। ठीक, अब बताइए फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे 10। ठीक है, अब बताइए कितना बन जाएगा 13 छक्के 72। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा तो 12 आएगा। ठीक, अब 12 जाएगा नहीं जाएगा, हम 0 लगाएंगे, फिर ना 1 1 7। अब क्या बचा यहाँ पे 3। अब 3 यहाँ बचा था, 3 0 लगाएंगे तो रिपीटेशन होगा, यानी कि फिर इसको हम क्या लगाएंगे फिर एक बार और रिपीट होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0.23 0769 पे बार लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा अनुमसानी आवर्ती। अनुमसानी आवर्ती ठीक है ना, समझा गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी 2 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत सबको समझ आ रहा है ना। अब आइए इसे करते हैं। अब बताइए 2/11 को हमको सॉल्व करना है। अब बताइए इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास देखिए डेसिमल लगाएंगे तो आएगा 11 कम 11 9 बचेगा। अब 0 बढ़ाएंगे और 11 सत्ते 88 लगा देंगे, 2 बचेगा, तो 88 लगा देंगे तो 2 बचेगा। फिर वही रहेगा, इसी को हम क्या लगाते हैं डंडा लगा देंगे। इसी बार इसका जो मान 0.18 होगा, इस पे बार लग जाएगा और 21 चीज को दिखाएगा अनुमसानी आवर्ती। सुना गया। अब इसे अब आप लोग जो है ये SW में करके बताएंगे। ठीक है ना, दिक्कत तो आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन सेकंड को करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान होता है इक्वल में 0.142857 एक कंटीन्यूअस अब आता रहेगा लगातार, इसलिए इस पे क्या लगा दिया गया है बार लगा दिया गया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का मान क्या होगा, 5/7 का मान क्या होगा, 6/7 के मान क्या होगा। ये दशमलव प्रसार क्या है, यदि है तो कैसे है। इसमें आपको संकेत के रूप में दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय से सलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, संकेत दिया है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व हम कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको मान का पता करना है 2/7 का। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2/7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1/7 का मान दिया है यहाँ पे, तो क्या हम इसे इस तरह से कर सकते हैं 2 गुणे 1/7 के मान के साथ में हम 14287 बार इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे 2 सत्ते 14 4 80 1 2 5 10 10 1 11 80 1 2 8 16 80 1 17 2 गुना 4 80 1 5 2 चौके 8 और 2 1 कम 2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.285714। इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझा गया, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट। आप देखिए 3/7 का मान हमको पता करना है 3/7। अब इसे हम करेंगे 3 गुणे 1/7 वही वैल्यू हम रख देंगे 3 गुणा 1/7 का मान क्या है 0.14285 बार लगा देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 सत्ते 21 कैरी में आया 2 3 5 15 2 17 7 हाथ में आया 1 3
बाकी 24 से 25 के 5 हाथ में आया 2। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 3 चौके 12 के 2 हाथ 1 3 एक कम 3 है 4 और 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। इससे हम क्या लगा लेंगे मान लगा लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया कोई दिक्कत? आगे देखिए 4/7 है इंटू 4 इंटू 1/7 कर सकते हैं। इसे हम करेंगे तो 4 इंटू 0.142857 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 सत्ते 28 8 2 आ गया 4 5 20 2 22 2 आ गया 4 8 32 32 2 34 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 गुना 8 और 3 11 1 हासिल 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना 4 चौका 16 17 1 हो गया 4 एकम 4 4 इसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब इन दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आएंगे ऐसा। ठीक है ना? ठीक वही हमको करना है, कुछ करना है नहीं। 5/7 हम लोग कर देंगे 5 × 1/7 या 5 इंटू कर देंगे 0.142857 बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमको 6/7 6 इंटू 1/7 इंटू 6 इंटू 0.142857 ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? दिक्कत? इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है ना? अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सॉल्व करते हैं। अब शांत हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे सामने। रोकते रोकते निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q उड़ान है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है ना? अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमको बुखार ला देगा। अगर इसे हमें शॉर्टकट में करना था तो बहुत आसान है, हम इसे शॉर्टकट में कर देते हैं, लेकिन हमको शॉर्टकट में नहीं करना है, हमको एक नियम के अनुसार करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना? सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं x = 0.6 इसे हम लोग मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना क्या माना जो x का मान है 0.6 अतः हम इसे लिख सकते हैं कि जो x की जो मान है 0.666 कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसमें हम करेंगे दोनों पक्षों में देखिए यदि एक संख्या पर बार लगा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पे रहता है तो 100 से करते, 3 पर रहता है 1000 से, 4 से तो ऐसे हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब देखिए हम गुणा करेंगे। जब भी गुणा करेंगे तो 10 1 हो जाएगा। इस साइड में जाएंगे तो यह जो 6 है इधर चला जाएगा, 0.1 पॉइंट इधर चला जाएगा। हम कहेंगे 6.666 इस तरह से बना जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं बाबू, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है ना? अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, अच्छा रुपया भी इसको ना मानिए, इसको 10x हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। हम कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अब जब यहाँ पे मान रखेंगे इसकी जगह हम क्या रखेंगे x रखेंगे। इसका मान क्या है? x के बराबर है तो 0.166
इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। यहाँ देखिए 10x हो जाएगा इक्वल में 6 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा। अब देखिए जो चर वाले होते हैं एक साइड हो जाते हैं, जो चर वाले होते हैं एक साइड हो जाते हैं। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसे भी हम लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख दीजिए पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस में यह x आएगा इधर, प्लस के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा इक्वल में 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी 6, यह x का जो गुणांक होता है वह कहाँ आता है, नीचे चला आता है तो 9 हो जाएगा। अब इसे काटिए, 2 3 6 ये कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से काटेंगे। 10 गुना 6 3 3 का 9, तो जो हमारा x का मान होगा तो 3 होगा। यह क्या p अपन q के रूप में आ गया, नहीं आ गया, इसे हम p बोलेंगे, इसे q बोलेंगे। परिमेय संख्या के रूप में आ गया, हमें परिमेय संख्या ही फाइंड आउट करना था, तो यही हमारा क्या आ जाएगा 2/3 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9। इसे जब हम काटेंगे तो 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझा गया? आगे चलिए। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0.47 इस पे देखिए 7 के बार है, 7 के बार है, 7 बार है, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसे हम सॉल्व करने से पहले हम मानेंगे कि माना जो x का मान है वह 0.47 पे बार है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें, पहले 10 से गुणा करने पर यहाँ पे करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अभी तो एक संख्या रिपीट हुआ है, अभी तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना है 10 से, अब इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब हम जब गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, 10 में 10x गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, यस सर, बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा 47.777 डालना। ठीक, कोई दिक्कत? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब इसे देखिए, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100x बराबर में 43, इसको हम 43 लिख सकते हैं प्लस 4.77 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अब इसे हम रख दें, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखिए 43 प्लस में 4.77 का मान क्या है 10x, यहाँ पे 10x लिख दे, 10x चर वाला एक साइड आ जाएगा, माइनस में 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 43। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 90x बराबर 43, x का जो मान हो जाएगा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? आगे चलिए। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? समझ आ गया यहाँ तक? इस ललन टॉप मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत?
समझी? कोई दिक्कत नहीं ना है? रिलीज नहीं कर ले जाना है कोई सॉन्ग को। यहाँ देख लीजिए, माना x इक्वल टू 0.001, ये सब पे डंडा लग गया जी। तो सब पे डंडा लग गया तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। हम कहेंगे सर दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर अब यहाँ पे गुणा कर दें, 1000 x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.001 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर। अब हम कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब यहाँ पे देखिए हम कहेंगे 1000x बराबर, अब इसे हम इस तरह से लिख सकते थे ना, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001, इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हम लिख देंगे पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1000x हो जाएगा, माइनस में आएगा तो x इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 999x इक्वल टू 1, तो हमारा जो x का मान होगा 1/999, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या करना है उसको हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? आइए बच्चों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या करेंगे, ठीक है ना। 0.999 डॉट 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 चले जाइए, ठीक है। कॉपी बट्टे के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मोए मोए, क्या कर रहेंगे, मोए मोए करेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, टेंगे टेंगे। समझ आया? क्या करेंगे, टेंगे टेंगे। तो टेंगे टेंगे और मोए मोए से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर ले, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि माना गणित मानने का एक चीज है, बिना आप माने कुछ कर नहीं पाएंगे। पापा को भी पापा मानना पड़ जाता है गणित में, समझ आ गया? कोई दिक्कत? फोन आने के कारण कैमरा शांत हो गया था, मोए मोए करने लगा, लेकिन हम लोग मोए मोए नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे कि माना जो x का मान होगा 0.9999 डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है यहाँ तक? अब इसे हम लोग कहेंगे कि इसको हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कोई दिक्कत? यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 10x हो जाएगा, 10 अंक के बाद 10 चला जाएगा, 0.99999 डॉट 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 चला जाएगा, कोई दिक्कत? इसे हम लोग 10x इक्वल में 9 प्लस 0.99999 डॉट डॉट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसको हम इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। हम कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, इसे हम रखें, यहाँ हमारा 10x हो जाएगा इक्वल में 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर
पक्षांतर करेंगे यहाँ पे 10x हो जाएगा, आएगा तो माइनस में x इक्वल टू 9। अब यहाँ से करेंगे तो 9x इक्वल टू 9। अब ये देखिए मोल में हो गया, यहाँ पे 2x का मान होगा 9 किसको जब कट करेंगे तो क्या आएगा, x का मान क्या जाएगा 1। अब हैरानी की बात है कि नहीं है, ये तो 0.999 किसके बराबर हो गया, 1 के। अतः हम कह सकते हैं कि एक और 0.9999 डॉट में कोई विशेष अंतर नहीं, विशेष अंतर नहीं है, नहीं कोई दिक्कत। यहाँ मोय मोय हो रहा था और यहाँ पे टेंगे टेंगे हो गया, ठीक है ना। तो टेंगे टेंगे और मोय मोय कोई ज्यादा अंतर नहीं है। टेंगे टेंगे करेंगे तभी वाला हो जाएंगे, मोय मोय करेंगे तभी वाला हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नो सॉल्व, वेरी गुड। देखिए गर्मी बहुत है, लाइट तो है नहीं, लाइट है जी, लाइट है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एसी को चालू कर दीजिए। अब सुनिए, एसी को चालू कर दीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है देखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंक की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अंकों की अधिकतम संख्या होने का मतलब है जब हम 1 में 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, जिसके बाद या तो पुनरावृत्ति होगा या तो वहीं पे शांत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है कोई दिक्कत। हम सॉल्व करें, ठीक है हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए गर्मी को झेलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मौसम क्यों बना है, झेलने के लिए बना है, तो झेल लीजिए, झेलिए, झेलना अच्छी आदत है, ठीक है ना, ऐसे में झेलिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनिए ज्यादा एसी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। अगर इस समय इस उम्र में यदि एसी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आगे चल के बहुत समस्या होगी। तो फैन की हवा खाने के लिए बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सब सोचेंगे काश पंखा ही होता, तो अभी एसी के चक्कर में ना पड़िए तो ही बेस्ट है, ठीक है ना। अभी नेचुरली एसी चल ही रहा है, इतना बेस्ट चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि इससे आपका जो है शरीर, मानसिक तनाव, बॉडी टेम्परेचर सब एक मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। कोशिश करिए पढ़ने का, ज्यादा पढ़ने का जुनून रखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो ना पढ़े, अगर पढ़ने की नहीं भी इच्छा हो रही है तब भी पढ़िए। देखिए एक घटना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जब अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वहां पे गए तो वहां पे जो लोग थे, मान लीजिए जो जिस वर्ग से आते थे, निम्न वर्ग से आते थे, वहां पे उन्होंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े अच्छे घराने के जो लड़के थे वहां पे पढ़ रहे थे। भाई अमेरिका है, ऐसे वैसे लोग तो जा नहीं सकते हैं वहां पे। अगर वो सोचे होते कि हम भी औरों की तरह 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, स्कूल में पढ़े, उसके बाद 1-2 घंटे घर पे पढ़े, रूम में पढ़े, उसके बाद हम आराम से एंजॉय करें। अमेरिका उतना बड़ा देश है भाई, आराम से चाहते तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके रह सकते थे वहां पे, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं चुना। उन्होंने 21-21 घंटे, 20-20 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ना चुना कि हम पढ़ेंगे। एक पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। जब वो 5 या 6 साल के जब थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाना शुरू किया था, तो उनकी मम्मी ने एक बहुत ही प्यारी बातें कही थी भीमाबाई। उन्होंने कहा था कि देखो बेटा, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी टर्निंग पॉइंट यह थी कि उनके जो पिता थे, कहिए कि वो बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जिसके कारण उनको स्कूल में जाने की अनुमति तो मिल गई। लेकिन वहां में उस 6 साल के बच्चे से इतना बुरा बर्ताव होगा, इतना बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव होगा, इन सब चीजों के बारे में उनके माता जी को पता था।
उन्होंने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। सोच लीजिए 6 साल की उम्र में उस इंसान ने इतने गहराई से जाकर उस चीज को अपने अंदर महसूस करके दबा के रख लिया, और आज उन्होंने इतना बेहतरीन पढ़ाई पढ़ा कि पूरे संविधान के जब संविधान बनाया गया तो उसमें जितने भी लोग थे, संविधान समिति में जितने भी लोग थे, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे, जिनके पास 4 PhD की डिग्रियां थी। इतने महान इंसान थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD किया, फ्रांस से आते फ्रांस से जब इंडिया में आते तो वहां से उन्होंने PhD किया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने MSc, BSc, PhD ऐसे बहुत सारी चीजों उन्होंने कर डाला अपने जीवन में, इतना ज्यादा पढ़ लिखे। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही। अगर हम आज सोच लें कि हमको गर्म लग रहा है तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आप सोचिए उस समय वो कैसे पढ़ लिए थे। इसीलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ें, अपना टाइम इधर उधर मस्त नष्ट कीजिए, ठीक है ना। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है हम पढ़ाई के पीछे, तो दिक्कत सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंक के पुनरावृत्ति खंड में अंक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे फ्रैक्शन थे उनमें हमने डिवाइड किया, कहीं कहीं पे क्या हो जाते थे, हमारे जो डेसिमल जो एक्सटेंशन थे दशमलव प्रसार थे, दशमलव प्रसार शांत हो जाते थे। क्या हो जाते थे? शांत हो जाते थे। तो किसी ना किसी डिजिट तक, मान लीजिए जैसे 4 डिजिट हो गया, 2852 4 डिजिट हो गया, तो वही एक कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंक के पुनरावृत्ति खंड में अंक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि यह संख्या कहां तक जा सकती है। तो हम जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग यह संख्या 16 तक या 17 तक जाएगी, ठीक है ना। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें ना। देखिए 1/17 इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे 1 में 17 से, तो डिवाइड करें। अब देखिए 17 जाएगा, 1 में जाएगा नहीं जाएगा, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे हम एक और 0 बनाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 17 पचे 50, 17 छक्का एक्स्ट्रा हो जाएगा 105 हो जाएगा, तो 17 पचे 5 टाइम लगेंगे तो 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा। क्या बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो दिक्कत। अब इसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 बार में 17 136, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा, जाएगा नहीं जाएगा, 0 फिर कितना टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 बार 1 3 6। अब यहाँ पे देखिए 10 4 हो जाएगा, 4 आ गया। अब बताइए क्या जाएगा, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 17 दूना 34। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 6 जाएगा, 17 दिया 51। अब बताइए कितना 9 आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 0 लगाइए, 17 बचे 85 आएगा, 5 बचेगा 0 लगाएंगे, 17 गुना 34, 17 गुना 4 17 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 17 गुना 34। अब बताइए 10 में से 4 देगा 6 जाएगा, 16 हो गया, जाएगा नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। अब 17 लगा 153 हो गया, 107 बचेगा। अब 7 बचेगा,
जाएगा नहीं जाएगा, जीरो लगाइए। फिर 17 चौक को 68 तो बचेगा हाँ सर। जीरो लगाएंगे 17 का नाम 3 बचेगा। हाँ सर। और कहीं 3 बचा था यहाँ पे नहीं, जीरो तो जीरो बढ़ाइए तो 17 चौक 17 का 17 क्या बचेगा 13 कहीं 13 बचा था नहीं बचा था। अब यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे 130 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेते हैं क्या है 130। अब 130 कितना टाइम में जाएगा 7 बार में तो 7 बार में जाएगा तो 7 से 119 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 7 को दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए करेंगे कितना जाएगा हमारे पास 11 जाएगा। अब देखिए जाएगा तो फिर हम क्या बढ़ा देंगे जीरो बढ़ाएंगे। अब 17 छक्का 6 बढ़ जाएगा 17 छक्का 8 बचेगा जाएगा नहीं जाएगा 17 चौक को 68 यहाँ पे 4 लिख दें 17 चौक को 68 12 बचा 3 12 यहाँ पे कहीं बचा था क्या नहीं बचा था चलते हैं जाएगा नहीं जाएगा। अब फिर 17 छक्का 17 27 19 7 बार में जा रहा है 1 बचेगा 1 9 क्या बचेगा अब एक यहाँ पाया अब इसके बाद एक फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब बताना है कि कितना अंक तक अधिकतम अंकों की संख्या क्या थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 या 17। तो हमने कहा था 16 या 17 यानी कि जो आंसर होगा हम इसे लिख सकते हैं 1/17 के 10 प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। अतः हमको 1/17 के 10वां प्रसार क्या हो जाएगा 0.888235311764 क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब यही क्या होगा हमारा रिपीट होगा बार बार और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब किस तरह से इसे हम लिखेंगे आपको लिखने आना चाहिए। यदि आपको लिखने नहीं आएगा तो जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें आप क्या हो जाएंगे आपको आ रहा है सब तो उसके बावजूद भी क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। समझेंगे ना सिस्टम को समझिए इसीलिए तो इसका नाम ही है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को समझिए। यदि बिना सिस्टम के आप चलेंगे तो सब क्या हो जाएगा चौपट हो जाएगा। समझा क्या। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है या तुम्हारा तो समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बार मिला मैच कर लेते हैं सब कुछ सही है ना। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 0 नहीं लगा यहाँ पर 0 भी लगा दें वरना मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है ठीक है ना। यूट्यूब पर अपलोड होगा तो सभी लोग देखेंगे कहेंगे मास्टरवा गलत बता दिया है ठीक है ना। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों से हमको दूर जाना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत। अब तो आप डिवाइड करना भी सीख जा रहे हैं क्लास 9 में वरना क्लास 9 में कहीं डिवाइड करना सिखाया जाता। देखिए कितना दिमाग से आपके सिस्टम को बनाया गया है। बच्चा का अगर कुछ नहीं आ रहा तो तब इसमें डिवाइड इस प्रोसीजर से दिया गया कि आपको डिवाइड भी सीख जाएंगे। ये सब किसका देना है परिमेय संख्या का देना है। ये सब किसका देना है परिमेय का देना है। परिमेय नहीं रहता तो हम इस वैसे कर ही नहीं पाते क्वेश्चन नहीं आता तो दिक्कत। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें या इसी में भी और भी क्वेश्चन है तो चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं ठीक है। देखिए बच्चों आज बेल की टाइम हो गई है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन 7, 8, 9, ये हमारे 4 क्वेश्चन है जिसे हम लोग कल करेंगे। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। कोई समस्या, कोई परेशानी, विपद आपदा नहीं ना है? जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से आप लोग हम क्लियर बनाएंगे और आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना? कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम, ठीक है ना?